वन वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 जुलाई, एक नया मंथ है और जो भी पिछले महीने में जो कमी रह गई है, जो आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए हैं, उसको फिर से करने का एक और मौका है आपके पास में। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का कोट है, इट इज़ बेटर टू बी हेटेड फॉर वॉट यू आर देन टू बी लव्ड फॉर वॉट यू आर नॉट। तो आई थिंक जो ये सोशल मीडिया का जो एरा चल रहा है उसमें ये कोट बहुत सूट करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए जो हम नहीं है वैसा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर आप जो नहीं है, जिस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में सूट हो सके, उसलिए आप वैसा जो है करने का ट्रीट करते हैं कि आप इस तरीके की पर्सनैलिटी है आपकी, तो कभी भी आपको आंतरिक जो है शांति कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि आप वैसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसा आप खुद हैं ही नहीं। तो इसलिए आप जैसे भी हैं, भले आप लोग को लोग उस वजह से कम पसंद करेंगे, हेट करेंगे आपको, लेकिन एटलीस्ट आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो आपको आंतरिक शांति हमेशा मिलेगी। आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। आपको खुद ही, अगर आप के लिए अच्छे लोग होंगे तो वो आपको खुद ढूंढ भी लेंगे, और आप जैसे हैं आपको वैसे ही वो पसंद भी करेंगे। तो किसी के लिए भी, नॉट अ सिंगल पर्सन, आपको किसी के लिए भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपको लगता है कि आप में चेंज की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे वर्क करना है, तो अपने लिए करिए, ना कि सोसाइटी के लिए और ना ही ग्रुप्स में फिट होने के लिए। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो रिवीजन क्वेश्चन है देख लेते हैं। जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? इन जून 2024, विच कंट्री हैज़ बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एज अ फुल मेंबर? तो इसका सही आंसर जो हमारा था वो था ऑप्शन डी, पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ बायोप्लास्टिक पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है आगरा, सी है लखीमपुर खीरी और डी है सहारनपुर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है लखीमपुर खीरी। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल के, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है और अलग से भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गाँव में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित कर रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये क्या होते हैं, बायोप्लास्टिक चीज़ें क्या होंगी, क्योंकि ये रिन्यूएबल चीज़ों से बनी होती हैं और जल्दी विघटित हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, बी है IMF, सी है UNDP और डी है UNEP। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, ये जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए, स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। भारत ने जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा धन प्रेषण प्राप्त करता है, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, 2024 में $124 बिलियन और 2025 में $129 बिलियन की आवक धन प्रेषण प्राप्त होने की उम्मीद है। तो ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, हमारी जो माइग्रेशन वाली है वो जारी की है रिपोर्ट हमारी विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2023 से पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशंस स्टार्टिंग इन 2030? ऑप्शन ए है भारत, बी है डेनमार्क, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है न्यूजीलैंड। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो ये याद रखिएगा, डेनमार्क 2030 में पशुधन पर दुनिया का पहला उत्सर्जन लागू करेगा, जो गायों, सुअरों और भेड़ों से निकलने वाले जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनको लक्षित करेगा। जैसे मीथेन वगैरह जो है वो लाइफ स्टॉक से काफ़ी निकलती है, गाय भैंस जो होती है उनसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो वो किसानों को शुरू में CO2 के बराबर प्रति मीटर टन $43 का भुगतान करना होगा, जो 2035 में बढ़ाकर 108 जो है डॉलर हो जाएगा। तो आप ये बस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि पशुधन से
उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कौन करेगा, वो है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है। पल्लीकरनई मार्शलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटका, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। जैसे ये मार्शलैंड है, हमारी रामसर साइट्स जो होती हैं वो है, बायोलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारे अगर जो इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूज़ में रहते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऑप्शन है हमारा डी है, तमिलनाडु में ये हमारा पल्लीकरनई मार्शलैंड है। तमिलनाडु सरकार चेन्नई से 20 किलोमीटर दक्षिण में मीठे पानी और खारे पानी वाली वेटलैंड पल्लीकरनई मार्शलैंड की सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है। चेन्नई के आखिरी प्राकृतिक वेटलैंड में से ये एक जलीय बफर के रूप में कार्य करता है। तो आपको ये याद रखना है कि मार्शलैंड पल्लीकरनई कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है न्यू दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है कोच्चि। तो सही आंसर है हमारा इसका कोच्चि में हुआ है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2020 जो है ये पहला हुआ है, तो आप ये याद रखिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया शिखर सम्मेलन कोच्चि में संपन्न हुआ है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ संयुक्त रूप से कोच्चि में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित कर रहा है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में नॉर्वे के स्टॉर्टिगेट में आयोजित माइंड मिंगल के इंडो नॉर्वे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2024 में किस स्कूल को परिवर्तनकारी शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा स्कॉटलैंड इंटरनेशनल स्कूल श्रीनगर, बी है दून स्कूल श्रीनगर, सी है आधारशिला विद्यापीठ दिल्ली है और डी है ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। तो सही हमारा जो है ऑप्शन बी है, दून स्कूल जो श्रीनगर में है उसको मिला है ये अवार्ड। भारत नॉर्वे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन में दून स्कूल श्रीनगर को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और दून स्कूल श्रीनगर को नॉर्वे के स्टॉर्टिगेट में आयोजित माइंड मिंगल इंडो नॉर्वे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2024 में परिवर्तनकारी, इसको किस लिए मिला, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सीलेंस के लिए मिला है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7 जून 2024 में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी के लिए 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, वो स्टोरी का नाम बताना है। इंडिया पायनियर, बी है काउ एंड कंपनी, सी है द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स और डी है ऐश्वर्या राय। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऐश्वर्या राय के लिए इनको मिला है। तो संजना ठाकुर ने UK के कॉमनवेल्थ का लघु कथा पुरस्कार जीता है और ये 26 वर्ष की हैं। इनको 5,000 पाउंड का नगद पुरस्कार मिलेगा और ऐश्वर्या राय के लिए इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसके लिए मिला है। हालिया जो पुरस्कार है वो देख लीजिए। और ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम नेत्रा गुरुराज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय संचालन नियामक पुरस्कार सेबी को मिला है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश इवाई को मिला है। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वेलेरियन सुब्बैया दिलीप बोस को मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया PGTI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी है युवराज सिंह, सी है राहुल द्रविड़ और डी है कपिल देव। आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, तो इसके कौन बने हैं, कपिल देव बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व कप विजेता एवं भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी हाल में नियुक्ति हुई है वो देख लीजिए। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने अक्ष मोहित कंबोज। उपभोक्ता मामले विभाग में के निदेशक बने मृणाल कुमार दास। ट्राई के सचिव बने अतुल कुमार चौधरी। BSNL के निदेशक बने सुधाकर राव और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के गिरीश तांती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक
उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब यह दर्जा पाने वाला देश का PSU है, तो ये 18 नंबर का PSU है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये है ना 18 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि किसी भी कंपनी को जब नवरत्न बनाया जाता है तो कुछ क्राइटेरियाज होंगे ना, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। तो नवरत्न कंपनी बनने के लिए PSUs को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, को पहले मिनी रत्न कंपनी होना चाहिए। पहले वो मिनी रत्न बनती है, देन वो नवरत्न बनती है। इसके अलावा उसे लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ भी अर्जित करना होना चाहिए और 3 वर्षों तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत कारोबार हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन आपसे पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट में, क्योंकि नवरत्न कंपनी कौन बनी है तो पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट ये भी पूछ देंगे क्या कंडीशंस होती हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव फ्री कोविड वैक्सीन थ्रू कोवैक्स स्कीम के थ्रू? ऑप्शन ए है DRC, बी है घाना, सी है सूडान और डी है इथियोपिया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घाना। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घाना। तो घाना कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन गावी और कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है। इसका उद्देश्य गरीब देशों को टीके प्रदान करना है। ठीक है, अब ये है हमारा टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नया मंथ है, एक नई एनर्जी के साथ में जुट जाइए अपनी पढ़ाई के लिए। धन्यवाद।